लोकसभा इलेक्शन के पहले फेज के लिए वोटिंग जारी है। पहले फेज में 21 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम स्टेट की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले फेज में अरुणाचल प्रदेश की 60, सिक्किम की 32 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा सीटों में तमिलनाडु में 39, उत्तराखंड में 5, मेघालय की 2, अंडमान और निकोबार की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की 1-1 सीट शामिल है। वहीं राजस्थान में 12, यूपी में 8, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में 6, आसाम और महाराष्ट्र में 5-5 सीट, बिहार में 4, बंगाल में 3, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ में 1-1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पहले फेज की वोटिंग के बाद जिन मारूफ सियासी शख्सियात की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, उनमें नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, गौरव गोगोई, कनिमोई मोई, किरण रिजिजू, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ शामिल हैं। मणिपुर में पहले फेज की वोटिंग के दौरान एक पोलिंग सेंटर पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। वाकया बिजनौर जिले के थमन पोकपी सेंटर पर पेश आया है। मणिपुर के इस हलके से कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पोलिंग बूथ पर हमले का मंजर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि टूटी हुई ईवीएम भी तस्वीर में नजर आ रही हैं। बता दें कि आज मणिपुर की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मणिपुर में सुबह 9 बजे तक 12.6% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग के दरमियान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। एसपी ने बीजेपी हामियों पर बूथ पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया। साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस मुस्लिम वोटरों से बुरा सलूक कर रही है। एसपी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि रामपुर लोकसभा के बिलासपुर में बूथ नंबर 52 पर बीजेपी हामियों की जानिब से बूथ पर कब्जा किया जा रहा है। समाजवादी के वोटरों को भगाया जा रहा है। कैराना लोकसभा के गंगोह में बूथ नंबर 7 पर इंतजामिया की जानिब से लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसके लिए एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। रसूलपुर में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है।